हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का ई स्कूल के वर्ड पावर सेशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम सीखने जा रहे हैं 5 मिनट में 5 शब्द, 5 words in 5 minutes. So students, our 5 words are auspicious, convene, dissipate, inimical and obfuscate. So students, let's begin with the first word, auspicious. auspicious एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण, जिसका अर्थ होता है शुभ, अच्छा शकुन वाला। ठीक है, शोइंग प्रॉमिसिंग एंड लकी साइंस, इसको प्रोपिशियस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ माई फ्रेंड्स वेडिंग, मेरे दोस्त की शादी का एक बहुत ही शुभ अवसर है ये। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने का ये शुभ अवसर नहीं है। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीन। ये क्रिया है, वर्ब, जिसका अर्थ होता है आयोजित करना। ज़्यादातर ये एक सभा आयोजित करने के लिए इसका यूज करते हैं, या लोगों का किसी सभा के लिए एकत्र होना है ना, गैदर होना, ये कन्वीन होता है। मतलब ब्रिंग टुगेदर पीपल फॉर अ मीटिंग इज कन्वीन। इसके लिए एक वर्ड है कन्वोक। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड एन अर्जेंट मीटिंग टू डिस्कस ओवर लॉकडाउन। प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए एक अर्जेंट मीटिंग आयोजित की। एक और एग्जांपल, द फर्स्ट मीटिंग विल बी कन्वीन्ड द नेक्स्ट वीक। पहली मीटिंग अगले सप्ताह कन्वीन की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिसिपेट। डिसिपेट इज अ वर्ब, ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे किसी का नष्ट होना और गायब हो जाना। इसका छितराने के सेंस में भी, स्कैटर करने के सेंस में भी इसका यूज होता है। मतलब टू ग्रेजुअली डिसअपियर, टू बिकम वीकर, स्कैटर और ब्रेकअप, दीज आर सम सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्टार्टेड लाफिंग टू डिसिपेट हिज टेंशन। अपने तनाव को कम करने के लिए उसने हंसना शुरू कर दिया। एक और एग्जाम्पल, द पुलिस मैनेज टू डिसिपेट द क्राउड वेरी सून। पुलिस ने क्राउड को बहुत ही जल्द डिसिपेट, छितराने में सफलता प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनेमिकल। ये एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है प्रतिकूल या विरोधी। हार्मफुल टू समथिंग, इसको नॉट फ्रेंडली बोल सकते हैं, डैमेजिंग बोल सकते हैं, डिट्रीमेंटल बोल सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों वर्ड मीनिंग्स को। गवर्नमेंट दिस डिसीजन वॉज एनेमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। सरकार का ये निर्णय आम आदमी के हित के लिए प्रतिकूल था। एक और एग्जाम्पल, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स इज एनेमिकल टू द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल है वो बच्चों की जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है, उसके लिए सही नहीं है, उसके प्रतिकूल है। आवर लास्ट वर्ड इज ऑब्फस्केट। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वर्ब, ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट किसी को कर देना, obscure कर देना। टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज obfuscate। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। शी obfuscated द होल इश्यू यूजिंग वेरी irrelevant arguments। उसने पूरे एक बहुत ही irrelevant arguments तर्क देकर के पूरे इश्यू को अधूरा कर दिया, अस्पष्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल, शी इज नॉट अ गुड स्पीकर, शी ऑफन obfuscates द मेन इश्यू। वो एक अच्छी स्पीकर नहीं है, वो कई बार मेन इश्यू को अस्पष्ट कर देती है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर आर 5 वर्ड्स। हाउ वॉज दिस सेशन स्टूडेंट्स? इट वेंट वेल, डिडंट इट? स्टूडेंट्स, यू हैव टू जॉट डाउन दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड रिपीट दैम पीरियडिकली. You know, if these words are out of your sight, these will be out of your mind. So, go on strengthening your vocabulary with me, with eSchool. Thank you very much.